और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो गा रहा है वही धुन जो शायद से उनकी सरकार उनको कह रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भाई सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता बदली है, तो हर चीजें जो हैं इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मुताबिक हो रही हैं। प्लेयर्स फिलहाल चुप है। आज उन्होंने 2 बीपीएल के मैचेस छोड़ दिए हैं। उसकी वजह सिंपल सी थी, क्योंकि उनके जो फिनेंस कमेटी के चेयरमैन और वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स जो हैं बीसीबी के, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये इंडिया के एजेंट है तमीम इकबाल, और उन्होंने कुछ और भी ऐसे कमेंट्स किए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये प्लेयर्स हारते हैं, इन्होंने जीता ही क्या आज तक बांग्लादेश के हमारे प्लेयर्स ने, तो हम क्या इनसे पैसे मांगते हैं? क्योंकि अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो वो बांग्लादेश पुल आउट करेगा अपनी गवर्नमेंट के कहने पे, और वो जो रीजन दिया जाएगा आईसीसी को कि हम पुल आउट कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही बताई जाएगी कि गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि भाई नहीं, आप नहीं जा सकते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, ये सब चीज़ें हैं, और उसको लेकर आप उनको सैंक्शन नहीं कर सकते हो, और उनको आईसीसी जो है, जो उनकी फीस होती है बीसीबी बोर्ड को, वो भी देगा, जैसे जिम्बाब्वे को मिली थी 2009 में। और जिम्बाब्वे ने, क्योंकि यूके इंग्लैंड में वो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और जिम्बाब्वे ने कहा हम ट्रैवल नहीं। अच्छा, यहाँ मैं बस एक दफा थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मसला क्या है। मसला ये है कि बांग्लादेश की टीम भारत खेलने के लिए सिक्योरिटी की गारंटीज मांग रही है। ये खबरें भी इंडियन मीडिया फैला रहा है, जबकि दूसरी तरफ 2 टोक बांग्लादेश बोर्ड ने बता दिया है कि भाई हम पुल आउट कर लेंगे, भारत नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ रिसोर्सेज से कुछ सोर्सेज से ये खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश को श्रीलंका में उनके मैचेस जो है वो शायद शिफ्ट करने की भी आईसीसी में बातचीत जारी है। अब ये जो इन्होंने अभी बात की कि वो इंडियन एजेंट वाला, उन्होंने एक इनके बोर्ड के एक क्या कहते हैं चीफ ने एक बात की थी, वो सैक हो चुके। जो बात गलत थी वो गलत बात थी, उसको हमने भी कहा कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, किसी भी प्लेयर के बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और उसका रिएक्शन बांग्लादेशी प्लेयर्स ने दिया। और हुकूमत ने, जिनको ये बैठ के बुरा भला कह रहे हैं, उसी हुकूमत ने उनको सैक कर दिया है, हटा दिया है। नजरुल इस्लाम मेरे ख्याल में उनका नाम है, वो हटा दिए गए। तो वो मामला तो वहां पे हो गया खत्म। अब मुद्दा जो फंसा हुआ है वो ये है कि बांग्लादेश का बोर्ड हो, डेफिनेटली उन्होंने अपनी हुकूमत की सुनी है, जैसे आप सुनते हैं। आपका बोर्ड पाकिस्तान आता है, यानी कि भारत का क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आता है, वो यहाँ के मामला देखता है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। 10 ऑप्शंस दी जाती हैं कि जैसे अभी एशिया कप में दी गई कि आप आए, मैच खेलें, वापस चले जाएं, ऐसे कर लें, लोकेशन ये रख लें, वो रख लें, आप किसी तरह भी नहीं आए, क्योंकि एंड पे आपका स्टांस ये होता है कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही। तो जब तुम्हारी हुकूमत तुम्हें इजाजत नहीं देती और तुम नहीं आते और कहते हो जी हुकूमत की इजाजत के बगैर कैसे आएंगे, तो आज जब वही चीज, सेम वही पॉइंट जब आता है बांग्लादेश के ऊपर, तो अब आप अपनी नई कहानियां बना रहे हैं और उसको एक कंट्रोवर्सी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आगे इनकी बात सुने। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इनके रीजनेबल भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ये बैठ के कोई गलत बात करें, कुछ बातें ठीक है, लेकिन जो मेन रीजन है उसको ये कहीं ना कहीं से स्किप कर देते हैं। फिर भी इनकी बात सुनते हैं क्या कर सकते हैं ना करेंगे। और उसके बाद उनकी जगह स्कॉटलैंड को लेकर आ गए थे, और जिम्बाब्वे को पूरी टूर्नामेंट की जो फीस बनती थी उनकी वो भी मिली। तो उनके जो बीसीबी के डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स बोल दिए थे, अगर मिलेंगे तो हम तो प्लेयर्स को नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना कुछ हारते हैं, आज तक इन्होंने कुछ जीता नहीं है। तो तब हमने कभी इनको कहा है कि हमें पैसे। अब प्लेयर्स जो है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्लेयर्स वेलफेयर जो एसोसिएशन है उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको निकालो। तो बीसीबी ने कहा कि जी हम शो कॉज नोटिस दे देंगे। आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे उनको शो कॉज नोटिस गया, और शाम तक, क्योंकि आपका एक टूर्नामेंट फंसा हुआ था, शाम तक उनको उस शो कॉज में बाय द वे कहा था 48 घंटे में एक्सप्लेन करो। पर बीसीबी इतना प्रेशर में आ चुका है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना प्रेशर में आ चुका है कि उन्होंने कहा चलो निकाल दिया।
उन्होंने नजमुल इस्लाम को निकाल ही दिया है। तो ये है आज इस तक बीच की ना, पूरी कहानी। इस बीच एक और बड़ी अब ये नजमुल इस्लाम को निकालने के ऊपर इतनी लाइटली इन बात को निकाल के ले गए। यहाँ आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बांग्लादेश की वो हुकूमत जिसके खिलाफ आप हरजस राइट किए जा रहे हैं, उसी हुकूमत ने एक गलत स्टेटमेंट के ऊपर उनको हटाया ओहदे से। इसको अप्रिशिएट कीजिए। उन्होंने उनकी गलत बात को, आप लोग जैसे डिफेंड करते हैं ना अपनी हुकूमत की गलत जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, उन्होंने डिफेंड करने की बजाय उनको सैक किया। हुई है शायद मुझे लगता है कि वहां की क्रिकेट पर ज्यादा बड़ा सवाल या वहां की क्रिकेट को माइक्रोस्कोप में रखेगी, वो है मेसी लाइक सिचुएशन जो वहां पर मीरपुर स्टेडियम में हुई। अब देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आज का मैच कैंसिल हो गए, पहला हुआ, दूसरा हुआ, और शाम होते होते उन्होंने क्या किया, जब प्लेयरों ने मना ही कर दिया हमें खेलना ही नहीं है, तो बांग्लादेश बोर्ड ने नजमुल को हटा दिया। लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी, वो वायलेंस देखे ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के बाहर चीथड़े उड़ा दिए गए। वहां पे कोई पोल नहीं रहा, कोई होर्डिंग फोर्डिंग, सब टूट फूट हो गई है। क्राउड जो है, जो बांग्लादेश का क्रिकेट फैन है, उसको क्या लेना देना है? वो आया बाहर, क्रिकेट फैन ने तोड़फोड़ बचा दी। और कहीं ना कहीं देखिए, उस मुल्क में जब अपराइजिंग भी हुई थी लास्ट, वो कैसे हुई थी? श्रीलंका में अपराइजिंग हुई थी, कैसे हुई थी? वो सड़क से शुरू होती है ना, एक बंदा ही पत्थर उठाता है, उसके बाद तो फिर कहां आग लग जाए पता नहीं चलता। सो माय पॉइंट इज कि वहां पर क्रिकेट में आग लग गई है। अब देखिए, बांग्लादेश आज से कुछ दिन पहले क्या था, बांग्लादेश कंट्री इंडिया के अगेंस्ट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया के अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली अपेरेंटली क्रिकेट फैन और क्रिकेट प्लेयर भी इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए था। लेकिन तमीम इकबाल ने एक बात बोली, उन्होंने कहा यार क्यों बेवकूफी करते हो, अब लंबा सोचो, बैठ के मसले को सॉल्व करो बीसीसीआई के साथ। फिर उनको इंडियन एजेंट, ये वो सारी बातें हो गई। अब प्लेयर आज तपे हुए हैं। अब देखिए, मैं प्लेयरों की दाद भी देता हूं राहुल, दाद, लेकिन यहाँ अपनी हुकूमत और बोर्ड पे भी जरा मेहरबानी करके कुछ बोल दिया करें। जब आप लोगों की हुकूमत इस तरह की हरकतें कर रही होती है तो आप लोग बैठ के उसको डिफेंड करते हैं। और आज जब बांग्लादेश की बारी आई है, तमीम इकबाल ने बेशक आपके हक में बात की, उसने आपके हक में बेसिकली बात ही नहीं की। वो तो अपनी क्रिकेट बचाने की बात की, अपनी से मुराद अपने मुल्क की। चले, उसको तो मैं गुड फेथ में लेता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि सेम सिचुएशन कई दफा भारत और पाकिस्तान के मैचेस को लेके बनी है। वहां आप लोग कहते हैं हमारी हुकूमत जो कहेगी हम करेंगे, बकवास भी करेगी तो हम मानेंगे। तो यहाँ आपकी जो है ना हिपोक्रेसी, वो सामने आ रही है। देता हूं प्लेयरों की, बांग्लादेश के, उन सब ने अपना अपना लगा दिया दाव पे। आज मेहदी हसन तो करंट प्लेयर है ना, ये जो क्रिकेटर्स एसोसिएशन होती है पुरानी, ये तो चलो ठीक है, पुराने प्लेयर होते हैं भाई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके 2 मैच छोड़ देने, टीमें आई नहीं, 4 टीमें नहीं आई ना आज, प्लस जो करंट बांग्लादेश के प्लेयर है, मेहदी ने बोल दिया ना आज जाके, उसने कहा ऐसा है, ये जो बात की है इन्होंने कि जी इनको, हमें तो आईसीसी से पैसा मिल जाएगा, प्लेयरों को हम क्यों कॉम्पनसेट करें, ये क्या कर, उन्होंने कहा आईसीसी से पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि हम खेलने जाते हैं। सो प्लेयर ने भी बगावत की है। और मैं ये मानता हूं कि इसको अगर बांग्लादेश में अंडर प्ले किया जा रहा है, या वहां पे उनको लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ नफरत जो है वो पूरे मुल्क में है, उसको आप भुना दो। मुझे लगता है राहुल, कहीं ना कहीं आज ये जो बगावत बाहर, एक तो मैदान के अंदर, एक मैदान के बाहर जो लोगों ने की है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। चिंगारी थी वो आग में कब तब्दील हो जाए पता नहीं। और अगर बांग्लादेश में कोई भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है और वो अपने आप को क्रिकेट फैन कहता है, तो मैं चाहूंगा कि वो आराम से बैठ के सोचे। मुझे नहीं मालूम, ऑब्वियसली जिस तरह मुस्तफिजुर गए, शायद वहां पर दे मस्ट बी वेरी एंग्री कि ये खुद कंफ्यूज है। मतलब ये अब जो है वो बात कर रहे हैं बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भारत ने किया है, इनके प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट किया है, और जिस तरीके से इनका अपना मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ के धमकियां देते रहे, वहां पे रिपोर्टिंग किया उन्होंने वहां पे कि जी अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने भारत आए तो उनके साथ हम क्या करेंगे, जो धमकियां दी गई हैं उसका भी ये जिक्र नहीं कर रहे। मतलब ये सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं भारत की तरफ से कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उस पर्सपेक्टिव को भी ये बीच में नहीं रख रहे। ये सिर्फ इस टाइम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, बांग्लादेश जो है ना वो वर्ल्ड कप खेलने भारत आ जाए, हम बड़े सती सावित्री हैं।
ऐसा नहीं है भाई, आप सिचुएशन को समझने को तैयार नहीं है। मतलब मैं अब काम कर रहा हूँ या जितने भी इस कंटेंट को बना रहे हैं, वहां बांग्लादेशियों के जाके आप सेंटिमेंट्स चेक करें, उनके कमेंट्स में जाके अपने अपने बल्कि अपनी आप अपनी ये जो ट्रांसमिशन करते हैं उसके कमेंट्स पढ़ें। बांग्लादेशी इस बात पे नहीं है कि भारत क्यों जाने से इनकार किया, वो नजमुल इस्लाम की एक स्टेटमेंट को लेके जस्टिफाइड था कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी, जिसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि किसी भी प्लेयर को या किसी भी इंसान को आप कहें वो दूसरे दुश्मन मुल्क का एजेंट है, जैसे आप लोग भी कहते हैं। सो उसको उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके खिलाफ रिएक्शन आया। इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। आगे सुनते हुजूर को रख के निकाल दिया गया। बट आपको सिचुएशन ये नहीं देखनी होती कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, आप सिचुएशन देखो 10 दिन बाद क्या होगा। अगर आज बांग्लादेश अड़ा रहा और आईसीसी ने कह दिया नहीं, तो बांग्लादेश का नुकसान कितना है क्रिकेट का। और मैं जानता हूं उस मुल्क में ऑब्वियसली फुटबॉल भी पैशन है, बट फुटबॉल वो नहीं है जो क्रिकेट है। भाई बांग्लादेश भी छोटा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ साइज, क्रिकेट वहां पे इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है। और वो ऐसा मुल्क है जहां पे क्लब क्रिकेट पॉपुलर थी जब उनको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था। तब इंडिया से प्लेयर जाके खेलते थे, पाकिस्तान से द ग्रेट वसीम अकरम ने जाके वहां पे क्लब क्रिकेट खेली है यार, उनका वो रुतबा था। सो अगर उस मुल्क में लोगों को लगता है कि सिर्फ इंडिया की नफरत के कार्ड के आगे हम ना क्रिकेट को सड़क पे बेच देंगे, और पॉसिबल नहीं है। एंड आई आप जब नहीं आ रहे थे एशिया कप खेलने पाकिस्तान, तब आपने ऐसी बातें क्यों नहीं की? जब आपकी टीम, आपकी हुकूमत पाकिस्तान में आके खेलने को तैयार नहीं थी, तब ने आपने ऐसी अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं कहा कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखें? तब आप ऐसी कोई बात नहीं करते। आज जब आप पे आई है सेम वही सिचुएशन, तो आप, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है आप ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन बीच में मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपकी राय जो है वो दोनों सेम सिचुएशन पे एक वक्त में कुछ और है, दूसरे वक्त में कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो लॉजिक दे रहे हैं, आप भी अगर किसी तरीके से आपके यहाँ मेरी बात पहुंच जाए, तो जब सेम सिनेरियो हुआ था पाकिस्तान और भारत का एशिया कप के दौरान या उससे पहले कई दफा, तब आप ये वाली बात क्यों नहीं करते कि भाई क्रिकेट को दूर रखो सियासत से। पाकिस्तान अगर होस्ट कर रहे हैं एशिया कप, तो इंडिया को जाना चाहिए। आज आप कर रहे थे होस्ट, हम भी आ जाते खुशी खुशी आपके पास। आप इस सारे फसाद की जड़ है। आपसे मुराद आप नहीं, आपका बोर्ड, आपकी हुकूमत, ये जो कुछ भी क्रिकेट के अंदर सियासत और जो भी गंद हो रहा है, उसके पीछे जो मेन रूट कॉज है वो आपकी बीसीसीआई है, आपकी अपनी हुकूमत है। इसको भी मानिए। वुड अपील टू एवरी बांग्लादेश क्रिकेट फैन कि वो थोड़ी सोच समझ के साथ आगे बढ़े। और इसमें अगर उनकी टीम को सिक्योरिटी इशू है वो बात करें, मैं नहीं कहता हूं किससे? भाई आप आईसीसी से बात नहीं, करें। बट मैं, आप मुझे बताइए, मैं- ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गया आईसीसी के पास, तो वो उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी इशू है। वन ट्रैक लेके गया ना, आपने कहा सिक्योरिटी इशू है, और मैं ये मानता हूं कि आज आईसीसी ने कहा कि भाई इंस्पेक्शन हो गया, हमारी जो रिस्क असेसमेंट टीम होती है वो गई है, नहीं है कोई रिस्क। दूसरी चीज, आपके जो एक अंपायर हैं शरीफुद्दौला, वो भी वहां मौजूद हैं, वो तो आराम से अपनी जिंदगी। देखो वो तो मैं भी कहता हूं कि अगर आप, वो अंपायर थे इंडिया में, उनको खतरा नहीं तो टीम को। राहुल, ये मैं उस दिन भी बोला था, मैं और निखिल नाज जब गए थे हम नहीं, आप यू वेंट देयर कोई एज इक्वेट नहीं कर सकते कि मुझे और निखिल को खतरा। नहीं, ये क्या लॉजिक हुई? कई दफा हुआ है कि पाकिस्तानी अंपायर्स आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया आ जाते हैं, और अच्छा मजे की बात है, वो नो हैंडशेक वाला जो आप लोगों ने नया एक कल्चर बनाया है क्रिकेट में, उसमें भी आप पाकिस्तानी अंपायर से हाथ मिला लेते हैं, प्लेयर से हाथ नहीं, जिनके साथ खेल रहे हैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाते। तो मतलब ये क्या स्टैंडर्ड्स हैं? ये क्या क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं, और क्या ये गुफ्तगू कर रहे हैं? और इनकी लहजों से अंदाजा कर लें कि ये लोग खुद शर्मिंदा है अंदर अंदर से कि आज हम जो बैठ के यहाँ भाषण दे रहे हैं, बेसिकली वो भाषण हमने ही खराब किया है, और ये सारा कल्चर हमने ही डेवलप किया है। आज आप विक्टिम है, तो आज असूल की बात कर रहे हैं, और जब अब हमारे साथ बात होती है पाकिस्तान के साथ, तब आपके असूल शसूल सब कुछ खराब, हर लॉजिक मंतक खराब। बहरहाल, मैं हरगिज, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं सिर्फ बैठ के बैशिंग ही करूंगा। बैशिंग की बात नहीं है,
ऑन अ सीरियस नोट और क्लोजिंग नोट मेरा ये है कि जो भी इन्होंने पूरे इस अभी तक जितनी हमने इनकी वीडियो देखी 7-8 मिनट की, उसमें जितनी इन्होंने मंतक और लॉजिक्स देने की कोशिश की है, वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट हो, पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो खास तौर पे, तो आप लोग क्या करते हैं? आप स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं, आप स्पॉइल करते हैं। और आपने ही ये ट्रेंड शुरू किया है। अभी जो आप वीजे नहीं दे रहे पाकिस्तानी ओरिजिन के जितने प्लेयर्स हैं, उसके ऊपर क्या आप लोग क्या लॉजिक देंगे? ये बैठ के कहते प्रोसीजर है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। ओ भाई, वो डरें कि आगे जाके अभी तो कुछ दिन रहते हैं, कोई और टीम्स भी यही सेम डिमांड ना रख दें कि भाई ठीक है, हमारे प्लेयर्स को अगर आप वीजे नहीं दे रहे तो हम आपके यहाँ खेलने नहीं आ रहे, हम श्रीलंका में खेल लेते। तो प्रॉब्लम्स इंडिया खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए भी, और सबसे ज्यादा जो अरमान दुख आपको है वो मुझे भी है। और दूसरा ये है कि वो कर रहा है क्रिकेट के लिए भी। असल मुझे तकलीफ है कि आप क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं, क्रिकेट गंदी हो रही है। तो उसमें अगर कोई नाम आएगा सरे फहरिस्त, तो वो भारत का ही आएगा। कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।